Hey students, this is Jitendra Kumar Kumaut. Welcome back to CCA online classes. I hope you are well at your home. Now, students, we are going to discuss about a poem. The name of the poem is The Snare, and the poet's name is James Stephens. ठीक है, recently we have discussed about a poem. ठीक है, अपन ने एक पोएम रिसेंटली पढ़ी थी अपन ने स्टूडेंट से, और बॉय सॉन्ग पोएम अपन ने पढ़ी थी। आज अपन जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, द स्नेयर। और ये पोएम किसने लिखी है स्टूडेंट, जेम्स स्टीफन्स नाम के अपने पोइट ने लिखी है। इस पोएम में मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक रेबिट के प्लाइट की क्या है साहब स्टोरी है, एक खरगोश की दुर्दशा की क्या है साहब स्टोरी है इस पोएम में। इस पोएम में स्टूडेंट्स अपने 4 स्टेंजाज बनेंगे। ठीक है, आई मेरी बात समझे। और स्टार्टिंग के जो 3 स्टेंजाज अपने पास होंगे उनकी राइम स्कीम बनेगी, बट लास्ट वाले स्टेंजा की राइम स्कीम नहीं बनेगी। और मैं आपको इस पोएम के थ्रू एक चीज और बताना चाहूँ कि इस पोएम में जो पोइट का एटीट्यूड रहता है एनिमल्स के प्रति, पोइट का जो एनिमल्स के प्रति जो एटीट्यूड रहता है ना, वो बड़ा ही सिंपैथेटिक एटीट्यूड रहता है। कैसा एटीट्यूड रहता है, बड़ा ही सिंपैथेटिक एटीट्यूड रहता है। सिंपैथेटिक एटीट्यूड की बात करूं तो सहानुभूतिपूर्ण एटीट्यूड रहता है। और इस पोएम में ठीक है, हर स्टेंजा की जो लास्ट लाइन होती है बेटा, इस पोएम के हर स्टेंजा की जो लास्ट लाइन होती है ना, वो अगले स्टेंजा में क्या हो जाती है साहब, अगले स्टेंजा की शुरुआत में रिपीट हो जाती है। द लास्ट लाइन ऑफ ईच स्टेंजा इज रिपीटेड ऑन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द नेक्स्ट स्टेंजा। आई मेरी बात समझ में। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम में पोइट क्या बताता है वो अपन पढ़ते हैं कि एक बार क्या होता है, एक रेबिट जो होता है ना, वो एक जाल में फंस जाता है और वो चिल्लाता है साहब बाहर निकलने के लिए। और वो चिल्लाने की आवाज़ किसको सुनाई देती है स्टूडेंट्स, पोइट को सुनाई देती है। तो पोइट आगे क्या करता है, उसकी हेल्प कर पाता है नहीं कर पाता है, वो अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो मैं इस पोएम को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं इसका एक स्टेंजा लिख लेता हूं, जो स्टेंजा आप आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। मैं बोलूं, आई हियर ए सडन क्राई of pain. There is a rabbit in a snare. I hear the cry again, but I cannot tell फ्रॉम वेयर। ये स्टूडेंट्स अपने पास एक स्टेंजा रहा। देखो, राइम स्कीम इस स्टेंजा में बनेगी। ठीक है, और राइम स्कीम बनाना मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा आपके सामने इंडिकेट करता हूँ राइम स्कीम आपको कैसे बनानी है। इसकी राइमिंग इससे हो रही है और इसकी राइमिंग इससे हो रही है, आप निकाल सकते हैं राइम स्कीम। अब इस स्टेंजा को मैं एक्सप्लेन आपके सामने करने जा रहा हूँ। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि ये जो पोएम है, इस पोएम में पोइट का जो जानवरों के प्रति एटीट्यूड रहता है वो बड़ा ही सहानुभूतिपूर्ण रहता है। कवि जो होता है ना, वो जानवरों की हेल्प करना चाहता है। इस पोएम में 4 स्टेंजा है, 3 स्टेंजा की राइम स्कीम बनेगी और लास्ट वाले स्टेंजा की क्या नहीं बनेगी बेटा, राइम स्कीम नहीं बनेगी। ठीक है, और हर स्टेंजा की जो लास्ट लाइन होगी ना बेटा, ठीक है, वो अगले स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। मतलब अगला स्टेंजा जब आएगा ना, तो उसकी फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, ये वाली ही होगी। आई मेरी बात समझ में। इससे होता क्या है बेटा, ये रिपीट लाइनों का जब रिपीटेशन होता है, इससे होता क्या है, पोएम को क्या मिलती है, यूनिटी मिलती है। क्या मिलती है, एकजुटता मिलती है। चलो छोड़ो उन बातों को, तो अपन क्वेश्चन जब आएंगे तो अपन बताएंगे। तो मैं यहाँ पर ठीक है इस स्टेंजा को आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो आई वर्ड आया है स्टूडेंट्स, और ये आई वर्ड जो है ना, वो किसके लिए आया है स्टूडेंट्स, पोइट के लिए ही आया है। आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि whom does the word आई हियर रेफर टू। यहाँ पर आई वर्ड किसके लिए आया है, तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं। ठीक है, नो डाउट आप बता सकते हैं कि पोइट के लिए ही आया है। क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे आई हियर मैं सुनता हूँ, ए सडन क्राई अचानक चिल्लाने की आवाज सुनता हूँ, ऑफ पेन किससे साहब, पेन का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, दर्द। अचानक मैं दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनता हूँ। सडन का मीन्स आप सब जानते हैं अचानक,
कि अचानक मैं चिल्लाने की, दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनता हूँ, ठीक है। और जैसे ही कवि कहता है कि जैसे ही मैं वो आवाज सुनता हूँ ना, तो मैं अनुमान लगा लेता हूँ कि देयर इज ए रेबिट, कि शायद कोई रेबिट जो है ना, खरगोश जो है ना, वो क्या हो गया है साहब, जाल में फंस गया है। कवि जैसे ही क्या करता है साहब, दर्द में अचानक चिल्लाने की आवाज सुनता है, तो पोइट वो चिल्लाने की आवाज पहचान लेता है और वो समझ जाता है कि कोई खरगोश है, जो खरगोश किसमें फंस गया है साहब, जाल में फंस गया है। पोइट आगे क्या बोलता है, आई हियर, मैं सुनता हूँ, द क्राई, वही आवाज सुनता हूँ, वही चिल्लाने की आवाज सुनता हूँ, अगेन। पोइट दोबारा से क्या सुनता है स्टूडेंट से, वही चिल्लाने की आवाज सुनता है, बट लेकिन आई कैन नॉट टेल, टेल का मतलब बताना होगा, लेकिन यहां पर पहचानना होगा, पहचानना ही बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कवि को समझ नहीं आ रहा है, कवि पहचान नहीं पा रहा है कि ये आवाज कहां से आ रही है, कवि को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आवाज कहां से आ रही है। कवि को ये तो पता लग गया है कि कोई रेबिट जो है ना, वो जाल में फंस गया है और वो चिल्ला रहा है बेचारा, उसका पांव फंस गया है, ठीक है, और जाल में फंस गया और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, इस कारण दर्द से बेचारा वो चिल्ला रहा है। लेकिन पोइट को ये नहीं पता कि ये आवाज आ कहां से रही है, पोइट ये नहीं समझ पा रहा है कि ये खरगोश का जाल में कौन सी जगह फंसा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा है पोइट को। तो ये तो आपको एक स्टेंजा मैंने हिंदी में बताया। अब मैं इस स्टेंजा को क्या करता हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस स्टेंजा, ठीक है, इन इंग्लिश बिफोर यू। अब स्टेंजा को मैं इंग्लिश में आपके सामने क्या करने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुने, ठीक है। आई की जगह मैं यहाँ पर द पोइट लिख दूंगा, आई की जगह क्या लिख दूंगा स्टूडेंट्स, द पोइट लिख दूंगा। मेरे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स थोड़ा कम पकड़ पाते हैं, उनके लिए मैं थोड़ा ट्रिक से काम करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आपको भी, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी किसी से कम नहीं है बेटा, आप भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अपन आई की जगह क्या लिख देंगे, द पोइट। हियर में मैं क्या लगा दूंगा, एस लगा दूंगा। हियर में एस क्यों लगाया बेटा मैंने, क्योंकि पोइट सिंगुलर है। द पोइट हियर्स ए सडन क्राई ऑफ पेन, कवि क्या सुनता है साहब, अचानक चिल्लाने की आवाज सुनता है। ये लाइन ऐसी कैसे जाएगी, क्या लिखा मैंने, ठीक है, द पोइट हियर्स ए सडन क्राई ऑफ पेन। आप चाहें, ठीक है, तो इस सडन को उठाकर सबसे स्टार्टिंग में लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं सडनली। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, सडनली द पोइट हियर्स ए क्राई ऑफ पेन। मैंने लाइन क्या बोली, मेरे साथ रिपीट कीजिए, सडनली द पोइट हियर्स ए क्राई ऑफ पेन। यहां पर अपन सडन को नहीं बोलेंगे, स्टार्टिंग में बोल देंगे। एक बार मेरे साथ रिपीट करना, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स और कॉमर्स वाले दोनों, ठीक है। सडनली द पोइट हियर्स ए क्राई ऑफ पेन, ठीक है। अचानक कवि क्या सुनता है स्टूडेंट्स, एक चिल्लाने की, एक दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनता है, ठीक है। अब ये लाइन ऐसे कैसे लिखेंगे अपन, इस लाइन में कोई अपन क्या नहीं करेंगे, हेरफेर नहीं करेंगे, ठीक है। यहां मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगा, ये लाइन तो फुल स्टॉप लगा देंगे अपन यहाँ पे तो, और यहां अपन लिख देंगे ही थिंक्स दैट, ही थिंक्स मैंने यहां पर इस लाइन से पहले जोड़ लिया एक्सप्लेन करने के लिए। ही थिंक्स, कवि सोचता है, कवि को लगता है कि शायद, ठीक है, ही थिंक्स दैट परहैप्स, परहैप्स का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, शायद देयर इज ए रेबिट इन ए स्नेयर। कवि क्या सोचता है कि शायद जाल में क्या फंस गया है, कोई खरगोश फंस गया है। मैं इन दोनों लाइनों को आप मेरे साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। सडनली द पोइट हियर्स ए क्राई ऑफ पेन, ही थिंक्स दैट परहैप्स देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर, कि शायद जाल में कौन फंस गया है, कोई रैबिट फंस गया है। आई हियर द क्राई अगेन। अब इस आई की जगह देखो अपन ने ऊपर क्या लिया था, द पोइट, तो यहां पर भी मैं क्या लिख दूंगा स्टूडेंट से, द पोइट ही लिख दूंगा। द पोइट हियर में क्या लगा दूंगा, एस लगा दूंगा, और मैं क्या लिख दूंगा, द पोइट हियर्स द क्राई अगेन। पोइट वो आवाज, वो चिल्लाने की आवाज फिर से सुनता है। ये लाइन आई होगी आपको समझ में, मेरे साथ रिपीट करें सारे बच्चे, द पोइट हियर्स द क्राई अगेन, पोइट वो क्राई फिर से सुनता है, बट लेकिन, ठीक है, आई की जगह मैं क्या लिख दूंगा, आपकी बार है, पोइट लिख दो चाहे ही लिख दो, ही, पोइट को अपन ही भी मान सकते हैं, बट ही कैन नॉट टेल, बट ही कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, की आवाज कहां से आ रही है। तो मैं यहां पर थोड़ा जोड़ दूंगा, फ्रॉम वेयर द नॉइजेज आर, ठीक है, कमिंग, या क्राइज भी कर सकते हैं, फ्रॉम वेयर द क्राइज आर, ठीक है, कमिंग, कि ये चिल्लाने की जो आवाजें हैं ये कहां से
आ रही है। लास्ट वाली लाइन को अपन देखिए अपनी लैंग्वेज में फिर से ले लेते हैं, बट ही कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर द क्राइज आर कमिंग। लेकिन पोइट बता नहीं पा रहा है कि ये आवाजें कहाँ से आ रही है। स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे कैसा भी स्टूडेंट हो, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर पोएम्स का सेक्शन है इंग्लिश कंपलसरी का सेक्शन अगर आपने जितेंद्र सर से ढंग से नहीं पढ़ा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे आपके। तो थोड़ा ध्यान दें और सब देखो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, मेरे साथ लगे और ध्यान दें। मैंने लिखा, ठीक है, सडनली द पोइट, मेरे साथ साथ बोले, सडनली द पोइट हियर्स ए क्राई ऑफ पेन, he thinks that perhaps there is a rabbit in a snare. The poet hears the cry again, but he cannot tell from where the cries are coming. बताएं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? अपन ने कुछ नया नहीं किया, इस स्टेंजा से अपन ने क्या कर दिया, ट्रांसलेशन कर दिया। और आपके जो स्टेंजा के नीचे 2 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि चाहे बच्चा कितना ही डफर हो, सबको ये वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं यहां पर आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं, मेरे को आंसर देंगे। हु इज इन द स्नेयर, मेरा पहला क्वेश्चन है हु इज इन द स्नेयर। हु का मतलब होता है, ये पूछता है कि कौन है जाल में, कौन है। मैं आपसे पूछ रहा हूं जाल में कौन है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ए रेबिट। तो आंसर क्या होगा, हु की जगह क्या लिख देंगे, ए रेबिट। लाइन पूरी उतार दो, इज इन द स्नेयर, जाल में कौन है स्टूडेंट्स, रेबिट जाल में फंस गया है। ठीक है, मैं यहां पर एक सेंटेंस, एक एग्जांपल और देता, सॉरी एक क्वेश्चन आपके सामने और लिख देता हूं। हु इज क्राइंग, ठीक है, विद पेन। मैं आपसे पूछ रहा हूं दर्द से कौन चिल्ला रहा है, तो फिर मेरा सेम आंसर आएगा। बताओ कौन चिल्ला रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, रेबिट। देखो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, रेबिट इज क्राइंग विद पेन। स्टूडेंट्स बहुत इजी वे में समझ में आ रहा है आपको, मेरे को पता है सब इजी वे में कर सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनाता हूँ स्टूडेंट्स, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, वाई इज द रेबिट क्राइंग, रेबिट क्यों चिल्ला रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा है मैंने, रेबिट क्यों चिल्ला रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि वो कहां फंस गया है, जाल में फंस गया है। तो आंसर क्या लिखेंगे, द रेबिट। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके समझ में आ रहा है, मेरे को पता है। द रेबिट इज क्राइंग, रेबिट चिल्ला रहा है, बिकॉज हिज पो का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, पंजा, पा। हिज पा, उसका पंजा, इज कोट, क्या हो गया है, फंस गया है। ठीक है, किसमें, इन द स्नेयर, इन द स्नेयर, क्योंकि उसका पंजा किसमें फंस गया है स्टूडेंट्स, जाल में फंस गया है। एक क्वेश्चन और बनाऊंगा स्टूडेंट्स मैं आपके सामने, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, एक क्वेश्चन आपके सामने और बनाऊंगा, ठीक है, और स्टेंजा को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन है, डज द पोइट नो, does the poet know from where the cries are coming। लाइन का मीन्स क्या होगा, क्वेश्चन का मीन्स क्या होगा कि डज द पोइट नो, क्या पोइट को पता है कि ये चिल्लाने की आवाजें कहां से आ रही है। नो, पोइट को पता नहीं है, तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, नो। ठीक है, फिर आप लिखेंगे द पोइट डजंट नो, पोइट को नहीं पता है। ठीक है, द प्लेस, कवि को उस जगह का पता नहीं है। फ्रॉम वेयर, मैं यहां लिख रहा हूं, दिख रहा होगा सबको, द क्राइज आर कमिंग, जहां से ये चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। तो उम्मीद है आपको फर्स्ट स्टेंजा अपनी पोएम का समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें और जुड़े रहिए सीसी ऑनलाइन क्लासेस से स्टूडेंट्स। थैंक यू, घर पे रहिए, मस्त रहिए।